नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं भारती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खरखोदा के प्रताप स्कूल में और मेरे साथ आप देख पा रहे हैं कि मौजूद हैं सोमबीर राठी, जो कि विनेश फोगाट के पति हैं। और लगातार कुश्ती की जो बातें चल रही हैं, लगातार प्रकरण है वो लंबा खिंच गया और तमाम अटकलें हैं वो पहलवानों के कैरियर पर लगाई जा रही हैं। जिस तरह से तमाम बातें आप हर रोज़ देखते हैं फेसबुक, यूट्यूब पर, तमाम हर रोज़ लगभग है कई सौ वीडियो अपलोड होती हैं। उन्हीं को देखते हुए आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि आगे के क्या हालात हैं, कुश्ती किस ट्रैक पे वो जा रही है। एक पहचान थी हमारे भारतवर्ष की कुश्ती को लेकर, वो पहचान है वो किस तरह से अब ये जो सोशल मीडिया पे हो रही है, एक तरह से तौहीन है कुश्ती की, पहलवानों पर आरोप लग रहे हैं, फेडरेशन पर लग रहे हैं। तो 2-3-4 सवाल हैं मेरे, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सुमीर भाई, जिस तरह से कल से हम बात लेके चलें, ब्रजभूषण शरण हरियाणा आए और फिर से एक बार कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इस बात को लेकर आप किस तरह से देखते हैं और क्या समझते हैं? देखो, वो आया हरियाणा में, उसने मतलब उसका काम था मतलब मुद्दे से भटकाना। कि भाई कल बोल रहा था कि ये सरकार गिरा देंगे, भाई हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हम खिलाड़ी, हमको खेलने दो। ऐसे मतलब उसका काम है घुमाना। वो बस मुद्दे से मतलब घुमा रहा है कि मैं निर्दोष हूँ। उसके गुर्गे छोड़ रखे हैं उसने, वो चारों तरफ घूम रहे हैं, वो निर्दोष है। दिल्ली पुलिस का 1-2 दिन पहले मैंने इंटरव्यू देखा था, उसको दोषी करार दे दिया गया। अभी अभी मतलब चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं। तारीख पे तारीख मतलब आगे बढ़ रही है अपना रसू, वो पूरी कोशिश कर रहा है वो कि मैं बरी निकल जाऊंगा, मगर वो बरी निकलने वाला नहीं है। और वो हरियाणा में इसीलिए आया था कि भाई मतलब ये दिखाने के लिए कि उसने आगे एक बात बोल दी। ये तो है ना, मैं शुरू दिन से बोल रहा था कि ये फेडरेशन, ये मतलब सीधा डायरेक्ट एंट्री के लिए बोल रहे हैं। शुरू दिन से उसने बहुत सारी बातें बोली थी। उदयपुर ये पहले दिन बोला, एक कास्ट के हैं, एक स्टेट के हैं, कांग्रेस पार्टी करवा रही है। फिर आखिर में आया कि भाई ये तो ट्रायल के मारे कर रहे हैं। तो उसका तो ध्यान, उसका काम है, वो नेता है, उसका काम है जनता को बहकाना, कैसे बहकाया जाए। और हम शुरू दिन से एक बात पेड़े हुए हैं कि लड़कियों का शोषण करता है और करता है। बस हम इसी बात पेड़ रहे हैं, बस हमारी एक ही बात है, हमारा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। अंतिम पंगाल ने कोटा दिलाया है ओलंपिक का और आगे है ट्रायल होंगी या नहीं होंगी, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखो, वो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी तो देश को मतलब अंतिम पंगाल ने मतलब कोटा दिलवाया मेडल जीत के। बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल दे के कोटा दिलवाना। और ये कोटा है ना, अंतिम पंगाल का नहीं, ये देश का होता है। ये कोटा आयोग का होता है, खेल मंत्रालय का होता है। और ये कोटा मतलब हमारा वेट क्वालिफाई हो गया है ओलंपिक के लिए। तो अभी ट्रायल होंगी, जो भी होगा वो तो बाद का मैटर है, वो तो बाद में देखेंगे। वो सरकार सरकार के अंडर में, फेडरेशन के अंडर में है, वो काम उनका है। कोटा मिला देश को। जिस तरह से पंचायतों का दौर जारी है, पहलवानों को बुलाया जाता है, प्रैक्टिस से भी दूर हो जाते हैं, नुकसान होता है। फिर है पहले मानसिक प्रेशर है, फिर इस तरह से फेसबुक पर आके सफाई देनी होती है एक ओलंपिक पहलवान के लिए, एक दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद है ऐसे लोग आके कुछ भी बोल देते हैं कि हम कुश्ती कराएंगे, हम वो कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उनको देखा नहीं कुश्ती में। दुख भी होता होगा और एक ये भी लगता होगा कि चल क्या रहा है। भाई सोशल मीडिया का जमाना है, सबके हाथ में फोन है। कोई भी फोन उठाता है और मतलब एक लाइव लाइव आता है, वीडियो बना के डाल देता है। दुख बहुत होता है कि समाज को मतलब घुमाने का काम कर रहे हैं। जो गाँव के देहात के आदमी है बेचारे, उनको पता ही नहीं है क्यों। बेचारे वो खेती बाड़ी करने आदमी है, उनको टाइम ही नहीं मिलता। उस शाम शाम के टाइम फेसबुक देखी तो मिलता है कि बजरंग ने किया धोखा, बजरंग ने ऐसे कर दिया। मतलब एक बजरंग को विलन बनाया जा रहा है। बजरंग देश का हीरो है, उसके पुतले फूके जा रहे हैं। मतलब एक भाई मतलब हाँ, अवार्डी पहलवान के मतलब एक बहुत बहुत गंदा लगता है। और बार बार हमें सफाई देनी पड़ रही है। सच्चे होते हुए हम सफाई दे रहे हैं, सब सफाई मतलब मन नहीं है। मगर मैं, मेरी तबीयत डाउन थी 2-3 दिन से, फिर भी मतलब आना पड़ा। बजरंग इधर है नहीं, विनेश को चोट लगी हुई है, साक्षी अपना मतलब कहीं वो भी मतलब बाहर है, तो हमको आना पड़ रहा है बार बार। बहुत दुख लगता है। जिस तरह से विशाल का परिवार है, माता पिता हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, उनकी बातें सुनकर आपको क्या लगता है? देखो, विशाल के माता पिता, एक माँ की ममता होती है बच्चे के लिए, उसके लिए भगवान से भी लड़ सकती है। और उसका पापा भी मतलब भाई अपने बच्चे के लिए मतलब पूरी कोशिश करेगा वो भी। मगर अंकल जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये फेडरेशन की रूल बुक है, ये आप एक बार देख लो। इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि भाई फेडरेशन चाहेगी वही होगा। ये रूल बदलवाने के लिए हम जंतर मंतर बैठे थे, जब तो किसी ने साथ नहीं दिया। अभी एक बात विशाल की मम्मी बोल रही थी कल कि भाई हम हमारे ऊपर केस लगे हैं। एक बार आप दिखा दो आप पे कौन सा केस लगा है। एक दिन विशाल का भाई एक दिन आया था, कृष्ण नाम उसका, मैंने बहुत बारी बोला विशाल का भाई जंतर मंतर पे एक दिन आया था। कभी कभी बोल रहे हैं कि भाई हम तो ब्रजभूषण से मिले ही नहीं है, मंदिर में खड़े होकर कसम खा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं अगले दिन कि भाई हम उससे मिले थे, वो बहुत अच्छा आदमी है। उसको मतलब सफाई, उसको वो मतलब वो सुप्रीम कोर्ट भी वही हो गया अब।
सब कुछ वही हो गया, उसको क्लीन चिट दे रहे हैं वो। तो एक गंदे आदमी का साथ मत दो, कम से कम अपने बेटे से पूछ लो, विशाल से पूछ लो कि विशाल भाई तू बता क्या बात है, विशाल बता देगा सच्चाई क्या है। ऐसे मत मतलब किसी कोई आपको मतलब बहका देता है, कोई भी आदमी आगे, किसी के बहकाने से मत बहको। और एक बार ये रूल बुक पढ़ लो और सब कुछ क्लियर हो जाओ सारा। एक बार फिर से हम ब्रजभूषण शरण पे आते हैं। मैंने एक लिस्ट देखी जिसमें खिलाड़ी गए हैं और जाएंगे, उसमें 17 एक है, 17 अपने हरियाणा से हैं, एक पंजाब से है। उसके बावजूद है जब धरने पे हम मौजूद थे तो हर दिन बयान आते थे कि मैंने यूपी की कुश्ती को उठाया। खिलाड़ी एक भी नहीं है, उसके पीछे आप किस तरह से देखते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा 2000 एक मिनट, यूपी स्पॉन्सर भी है कुश्ती का। देखो 2012 में ब्रजभूषण रेसलिंग का अध्यक्ष बन गया। उससे पहले का यूपी का इतिहास उठा के देखो। मैं उत्तर प्रदेश के भाइयों से कहना चाहूंगा, उससे पहले का देखो आप उत्तर प्रदेश का, कितने अर्जुन अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी खिलाड़ी हैं। और अब देखो यूपी का हाल। अभी एशियन गेम में है ना 18 खिलाड़ी गए हैं, एक भी खिलाड़ी सिंगल खिलाड़ी यूपी का नहीं है। 22 करोड़ जनसंख्या है। और है ना यूपी गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी आपने कुश्ती को स्पॉन्सर किया है 2032 के ओलंपिक तक। आप इतना खर्चा कर रहे हो कुश्ती के ऊपर, एक बार ये देखो बच्चों को एक पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो पैसा आप जो दे रहे हो वो कहाँ जा रहा है? गंदा आदमी सारा पैसा खुद खा रहा है। टाटा मोटर, मैं रतन टाटा जी से कहना चाहूंगा कि आपने भी कुश्ती को स्पॉन्सर कर रखा था, आप पैसा दे रहे थे 10 करोड़ रुपये फेडरेशन को, सिंगल बच्चे को पैसा नहीं मिल रहा। एक बार आप चेक कराओ वो पैसा जो आप दे रहे हो मतलब देश हित के लिए, वो पैसा जा कहाँ रहा है? ब्रजभूषण ने अभी ना गोंडा के अंदर इतना बड़ा मतलब एक कुश्ती हॉल बना दिया। आप जाके देखोगे ना ऐसा लगेगा कि हम दूसरे देश में आ गए। सारा पैसा वेस्टेज है, वो उधर कोई खिलाड़ी ही नहीं है, उधर पैसा लगा रहा है अपने घर के अंदर। सरकारी जमीन नहीं है, खुद की एकेडमी है, खुद का महाविद्यालय। अभी हम देख रहे थे ट्विटर पे, गोंडा मांगे महाविद्यालय, वो क्यों बनने देगा उधर महाविद्यालय? उसके खुद के महाविद्यालय हैं। सरकारी बन गया तो उसके कॉलेज में कौन जाएगा? अपने वहाँ पे उसने सारी फैसिलिटी ले ली है, जो पैसा गवर्नमेंट का पैसा था अपनी एकेडमी पे लगा दिया। कोई खिलाड़ी उधर से तैयार नहीं हो रहा है, 12 साल हो गए, मैं कुश्ती को ये दे दूंगा, कुश्ती को वो दे दूंगा। कुश्ती का कुछ नहीं दिया खिलाड़ियों को ना, मतलब गरीब घर के बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, किसान परिवार के खिलाड़ी हैं, उनका जोक है ना वो खाया जाने लग रहा है। सारा पैसा खा गया, किसी की हिम्मत नहीं बोलने की, कोई बोल नहीं रहा। हमने आवाज उठाई है तो भाई साथ दो हमारा, सच्चाई का साथ दो बस। सुंबीर, चोट के बाद है विनेश किस स्थिति में है? खेल पाएंगे आगे ओलंपिक के लिए या और कोई टूर्नामेंट? भाई देखो खिलाड़ी को है ना चोट एक मतलब खेल का हिस्सा ही होता है। अभी विनेश को घुटने में चोट लग गई, एशियन गेम्स को खेल लेती, इतनी बड़ी बात नहीं थी, मतलब पीआरबीपी का करवा लेती, कुछ भी करवा के वो खेल जाती। मगर हमारा ही टारगेट है ओलंपिक का मेडल। 16 में नहीं आया, चोट लग गई, 20 में नहीं आया, 24 में ट्राई करेंगे, 24 में भी नहीं आया तो 28 में करेंगे ट्राई, 28 में भी नहीं आया 32 में ट्राई करेंगे। जब तक मेडल नहीं आएगा तब तक विनेश ट्रेनिंग करेगी और हम उसके साथ खड़े हैं। और वो मुझे से पूरा भरोसा है वो करके मतलब वो मेडल जीतेगी ओलंपिक में। आखिरी सवाल मेरा ये कि जिस तरह से इनाम बढ़ाए गए 72 लाख 1 करोड़ के आसपास, क्या ये इनाम है एशियन गेम्स के बाद वो कुश्ती हो पाएगी या कोई चैलेंज स्वीकार करेंगे? बजरंग पूनिया, विनेश है, वो गेम्स के बाद ये आप चैलेंज करेंगे उनको जो आप चैलेंज कर रहे हैं? बजरंग ने बोल दिया कि भाई मैं एशियन गेम्स खेल के आ जाऊँ। अब अभी वो इंडिया में नहीं है, उनको पता है कि वो इंडिया में नहीं है। अब अभी ट्रेनिंग करने के लिए बाहर गया है, किर्गिस्तान में ट्रेनिंग कर रहा है। उधर से मतलब उनका मौसम भी मतलब एक जैसा ही है, चाइना का और किर्गिस्तान का, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो इसीलिए मतलब मौसम के अनुसार मैं डर जाऊँगा। वो ट्रेनिंग उधर कर रहा है। अभी ये इनको पता हुआ आएगा नहीं ट्रायल देने के लिए, जानबूझ के मैंने 20 लाख टेक दिया ना, मैंने 2 लाख टेक दिया, मैंने गाड़ी टेक दी। कोई कुछ देने वाला नहीं है, वैसे ही पागल बनाने वाली बात है, समाज को बहकाने वाली बात है। इतना इनाम टेक दिया, इतना इनाम टेक दिया। चलो बजरंग ट्रायल देने के लिए नहीं आया, 10 दिन का टाइम दे दिया, वो सारा इनाम विशाल को दे दो ना, इतने बड़े इनाम देने वाले हो। और विशाल ने, बजरंग ने बोल दिया मैं आऊँगा और तुम ट्रायल करवाना। वो पैसे भी नहीं चाहिए मैं, अगर मैं हार जाऊँ पैसा विशाल ने दे दियो, अगर मैं जीत जाऊँ ना वो पैसा अपने आते गौशाला में दे दियो। पैसे का भूखा नहीं है बजरंग, इनके पास कुछ कमी नहीं है, इनके पास सब कुछ है। वैसे वही बात है कि पैसे का इनाम टेक के इनको बदनाम कर दो। बजरंग के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ उसके पास जो होना चाहिए खिलाड़ी के पास में। वैसे हम तो ये कहना चाहोंगे कि खाम खाई की बकवास ना करी जाऊँ तो बढ़िया है, इससे खेल का नुकसान होने लग रहा है। हरियाणा में खिलाड़ी हैं अगर ऐसे चलता रहा
का प्रकरण है वो किस तरह से लेके जा रहे हैं, और इसका खामियाजा है वो कुश्ती को, पहलवानों को भुगतना पड़ेगा, न कि जो फेसबुक से रील और वीडियोज़ अपलोड होते हैं उनसे। और भी तमाम पहलवानों से हम बातचीत की कोशिश करेंगे, और जो सच्चाई होगी वही आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें।